हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल का आपका एक टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, उसको आज हम स्टडी करने वाले देखेंगे। हमारे लिमिट ऑफ सम क्या होते हैं, कैसे हम उसको शो करते हैं और आप कैसे कौन से रिजल्ट है जो आपके लिमिट ऑफ सम की क्वेश्चंस पर यूज होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स हमारा कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन इंटरवल ए से बी के बीच में। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में हमारा कोई एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सेस हमारे यहाँ हो जाएगा, वाई एक्सेस यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ग्राफ हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारा आएगा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी। तो ए हम मान लेते हैं यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल के बीच पर हम n इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ए बी जो हमारे पास इंटरवल है इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ करा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट में हमारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, हमारे इक्वल पार्ट्स से कहने का मतलब है कि जो हमारी विड्थ है, दो उसकी विड्थ जो हमारी है वो सेम है। ठीक है, अगर ये a है तो मान लेते हैं हमारा ये कितना होगा, a प्लस एच। ये मान लेते हैं हमारा होगा a प्लस टू एच। ये होगा हमारा a प्लस थ्री एच। अब टू जाएगा, हमारा लास्ट क्या आएगा, a प्लस एन एच, जो किसके इक्वल होगा, b के। ठीक है, सेकेंड लास्ट वाला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, दोनों की हमारी क्या है, लेंथ हमारी इक्वल है सबकी। तो क्या है लेंथ है हमारी, देखो h, यहाँ भी कितनी है h, तो इक्वल लेंथ्स के हमारे। ठीक है, a की करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच की करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ ए प्लस एच। ए प्लस टू एच की करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ए प्लस थ्री एच की करस्पॉन्डिंग क्या है, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। एन ए प्लस एन एच की करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। और ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए बी इंटरवल है, हम इन पूरे उसका क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, एरिया हमें किसका निकालना है, रेक्टेंगल्स का, क्योंकि हमें दिख रहा है जो हमारे सब इंटरवल्स फॉर्म हो रखे वो हमारे रेक्टेंगल्स के उस पर फॉर्म हो रखे। तो इन सब रेक्टेंगल्स का हमें एरिया निकालना है और उसके बाद हम उसको सम करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे वो हम इन रेक्टेंगल जो हमारे बन रखे, फॉर्म हो रखे, उनका हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, जो बाकी जो बचे हैं उसका हम एरिया नहीं निकालेंगे, इन्हीं जो आपका एरिया फॉर्म हो रखा रेक्टेंगल से, उन्हीं का हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या डिनोट करेंगे यहाँ, एस एन को सम ऑफ एरियाज ऑफ एन रेक्टेंगल्स इन इंटरवल ए एंड बी। ए और बी के बीच में जितने भी आपके रेक्टेंगल्स है उनका हमें एरिया निकालना है और उसके बाद उसका सम करना है। ठीक है, उसको हमने डिनोट कर दिया है एस एन से। तो देखो, सबसे पहला सब इंटरवल ये हमारे पास है, सब इंटरवल पहला रेक्टेंगल हमारे पास है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हमारे पास h, ब्रेथ कितनी हमारे पास एफ ऑफ ए, प्लस नेक्स्ट वाला सब इंटरवल देखो कितना है, लेंथ h इंटू ब्रेथ कितनी, हमारा क्या फंक्शन है, एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट वाला सब इंटरवल वाला है हमारे पास, लेंथ कितनी है h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर हम लास्ट वाला सब इंटरवल देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसमें लेंथ कितनी है हमारी, लास्ट करते करते आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका कितनी है, लेंथ h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, लास्ट वाला सब इंटरवल देखा हमने, तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम, इसमें हम क्या कर सकते हैं, h को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, अब टू जाएगा आपका ए, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी तक तो हमने क्या किया था, हमने इंटरवल ए और बी के बीच में हमने इसको एन इक्वल पार्ट से डिवाइड किया था। तो अगर हम एन को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसमें एन को इंक्रीज करेंगे तो उससे होगा क्या, जो हमारे बाकी बचे हुए एरिया है जो हम नहीं निकाल पा रहे थे, उससे क्या होगा, उसकी अप्रोक्सीमेशन भी और अच्छे से आएगी।
ठीक है। अभी तो हमारे n इतने थे, इतने हमारे इक्वल पार्ट से डिवाइड हो रहे थे, तो अगर हम n को यहाँ इंक्रीज कर देते हैं तो n को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपकी रेक्टेंगल की विड्थ होगी वो आपकी कम हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की विड्थ कम होने से होगा क्या, आपका जो एरिया है ए और बी के बीच का, उसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो आपकी और अच्छे से आएगी। जो आपका बचा हुआ एरिया है यहाँ पर वो आपका निकल पाएगा। ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर हम n को इन्फिनाइट टेंड कर दे कि आपके जो नंबर रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इन्फिनाइट फॉर्म हो रहे हैं, तो उससे होगा क्या, जो अप्रॉक्सीमेशन है वो और अच्छी आएगी आपकी इंटरवल ए और बी के बीच में। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट को हमने जो n है हमने इन्फिनाइट टेंड कर दिया है, एस एन किसके इक्वल होगा, आपके इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, पूरा एरिया निकालना है हमें, किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है। हमने n को इसलिए इन्फिनाइट करा क्योंकि हमें क्या चाहिए था, जो अप्रॉक्सीमेशन हमें और अच्छी चाहिए थी, क्योंकि जो हमारे बचे हुए एरिया नहीं आ रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे एरिया ये छूट रहे थे। तो n को जब हमने इन्फिनाइट टेंड कर दिया तो हमारे जो ये एरिया बचे हुए हैं वो भी हमारे अच्छे अप्रॉक्सीमेशन पे आएंगे। ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन की जो लिखेंगे तो आपका h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है। तो h क्या होगा आपका, यहाँ पर हमें यहाँ से क्या मिला था, a प्लस एन एच इक्वल्स टू बी। ठीक है। हमारे क्या था यहाँ से, a प्लस एन एच इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस एन एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, और h आपका यहाँ आपका आएगा b माइनस ए अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आपका h b माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, b माइनस ए अपॉन एन आपका यहाँ पर आएगा। तो जब आपका n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था तो उस समय h का टेंड करेगा आपका, जब आपका n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था तो उस समय h का टेंड करेगा आपका जीरो को, क्योंकि आपका n डिनोमिनेटर पे तो वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस समय h आपका टेंड करेगा जीरो को। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया लिमिट ऑफ सम का, और एक और फॉर्मूला बन सकता है हमारा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इस पे हम इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट्स ले रहे थे सब इंटरवल्स के। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, अगर हमने याला सब इंटरवल लिया था तो हम क्या कर रहे थे, हम याला ले रहे थे एफ ऑफ ए, या ये ले रहे थे हम एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, या एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। मीन्स हम लेफ्ट वाले जो पॉइंट्स है सब इंटरवल्स के वो कंसीडर कर रहे थे। हम क्या कर सकते हैं, हम राइट हैंड पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं सब इंटरवल के। जैसे मान लो याला आपका कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो राइट हैंड पॉइंट्स है आपके एफ ऑफ ए प्लस एच, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है तो इसमें हम राइट हैंड वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ऐसे वाले। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड पॉइंट से राइट हैंड पॉइंट्स कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी या एच टेंस टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि हमने राइट हैंड वाला पॉइंट लिया है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच अप टू जाएगा ये आपका एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है। लास्ट में जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एन एच, क्योंकि देखो जो लास्ट वाला आपका रेक्टेंगल फॉर्म हो रखा है उसमें अगर हम राइट हैंड पॉइंट लेंगे तो राइट हैंड वाला जो फंक्शन है आपका वो है एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपका सही है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर मेनली आपका पहला वाला ही यूज़ होता है। ठीक है। तो अब देखेंगे हम तीन रिजल्ट जो आपके लिमिट ऑफ सम के क्वेश्चंस पर इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो पहला जो आपका आता है रिजल्ट वो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, किसके इक्वल रहता है, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है। सेकेंड है आपका रिजल्ट वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन माइनस वन स्क्वायर। तो इसका क्या रहता है आपका एन इंटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। ठीक है। तीसरा क्या है आपका क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब अप टू एन माइनस वन का होल क्यूब।
तो ये इक्वल होगा आपके n इंटू n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर के। ठीक है, एक और आपका यूज होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1, जहाँ r आपका कॉमन रेशियो है और a आपका फर्स्ट टर्म है। तो किसके इक्वल होता है आपका a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दो फॉर्मूले आपके और यूज होते हैं, लेकिन क्लास 12th में आपके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है लिमिट और सम के, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूले। कौन सा होता है? दो रिजल्ट्स, साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h अप टू साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, किसके इक्वल होता है हमारा फॉर्मूला? साइन टाइम्स a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच साइन NH अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला साइन ए प्लस एच अप टू साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का फॉर्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, साइन ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच इंटू साइन NH अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। एक दूसरा फॉर्मूला हमारा कॉस के टर्म्स पे होता है, कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h अप टू कॉस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा? कॉस ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एच इंटू साइन NH अपॉन 2 अपॉन साइन h अपॉन 2। ठीक है, कॉस के टाइम पे क्या होगा हमारा? कॉस ए प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच होगा। ठीक है, तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, बेसिकली 4 फॉर्मूले आपके यूज होते हैं मेनली। ठीक है, तो ये था आपका लिमिट और सम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।